तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट मोड क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो ये इंटरैक्टिव है, मैं इसको इंटरैक्टिव ऑफ कर देता हूँ। तो आपको पता है शिफ्ट राइट क्लिक और इंटरैक्टिव ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेंडर सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट मोड का मतलब क्या होता है, यानी अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एज है, वर्टेक्स है और फेसेस है, राइट। तो ये तीन चीज़ों से, इन तीन कंपोनेंट से एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको वर्टेक्स मोड में जाना है तो राइट क्लिक करोगे और वर्टेक्स मोड पर आओगे और आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे जो भी चाहिए। तो ये आप शेप को चेंज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हो, इसको आप मूव कर रहे हो, इसका मतलब आप शेप को मूव कर रहे हो। सेम विथ एजेस भी, अगर मैं राइट क्लिक करके एज सिलेक्ट करता हूँ और मान लेते हैं इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक रिंग सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, लूप सिलेक्ट हो जाता है और मैं आर प्रेस करता हूँ तो ये जो है मैं कंपोनेंट, मतलब इसके कंपोनेंट को मैं शेप दे रहा हूँ, ठीक है। और सेम विथ रोटेशन, अगर मैं ई प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ई प्रेस करके रखता हूँ, सॉरी ई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रोटेशन आ गया और मैं यहाँ से रोटेशन कर सकता हूँ। सेम विथ द फेसेस ऑल्सो, फेसेस को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं ऑब्जेक्ट को शेप दे रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन वैल्यू आती है, राइट। मतलब यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ सब कुछ, और अगर मैं इस एक्सिस में लेके जाऊँ, एक्स एक्सिस में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ गई है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, दोनों को सिलेक्ट करके ज़ीरो एंटर, ठीक है, तो ये उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड पर आया, मतलब इसके कंपोनेंट मोड पर आया और सब कुछ सिलेक्ट किया मैंने और फिर मूव किया मैंने, ठीक है, तो आप देखोगे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो है वैल्यूज़ नहीं है। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि आपको जब भी मूव करना है तो ऑब्जेक्ट मोड पर करना है, नॉट कंपोनेंट मोड पर। कई लोग करते हैं इस तरीके के काम। फॉर एग्जांपल मैं इसको अंडू कर देता हूँ, तो ये मैंने अंडू कर दिया, कंट्रोल सी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो वैल्यूज़ आती है। अगर मैं किसी कंपोनेंट में जाता हूँ, समझो फेस में भी अगर मैं चले गया और सारे फेसेस को पकड़ के अगर मैंने मूव किया और राइट क्लिक करके अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर नहीं है। डेफिनेटली इसको, इसके तरीके हैं इसको सेंटर में लेके आने के लिए, लेकिन हम वो आगे देखेंगे। एग्जैक्ट सेंटर में लेके आके हम इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड से आप इसको मूव करो, ना कि आप कंपोनेंट मोड से, जो कि है वर्टेक्स, एज और फेसेस। सो आई होप आपको ये आइडिया आ गया होगा कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में। सो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।